इंडिया से तजारत नहीं हो सकती। अगर हम इस वक्त इंडिया से ताल्लुकात मामूल पर लाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी गद्दारी करेंगे। कुछ अरसा कबल नाजरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने इंडिया के साथ तजारत की बहाली से मुतल्लिक वजारत कॉमर्स की समरी मुस्तरद कर दी थी। ये समरी दोनों ममालिक के आला अस्करी और सिविलियन हुकाम के राब्तों के बाद इमरान खान की काबीना को भेजी गई थी और चीफ अवामी स्टाफ कुछ अरसा कबल ही सिक्योरिटी डायलॉग की इख्तितामी तकरीब में वाज़ेह कर चुके थे कि अब वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। भारत से ताल्लुकात में पॉलिसी शिफ्ट की ये ही खबर चीफ अवामी स्टाफ ने सहाफियों से एक ब्रीफिंग में भी दोहराई थी। मगर आमिर साहब देखें, कश्मीर के ऊपर जो भी आर्टिकल्स हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वी डोंट एग्री टू इट, हम तो उसको मानते नहीं है। तो 370 रिवोक करना ऑन ग्राउंड एसेंशियली मीन्स कि आप डेमोग्राफिक चेंज को रोकें, हुर्रियत लीडरशिप और दीगर रहनुमाओं को जो पाबंद सलासिल किया है उनको रिहा करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस खत्म करें, अपनी नफरी जो है उधर उसको पुल बैक करें। दैट्स व्हाट इट एसेंशियली मीन्स। क्या ये होता आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर तो जो प्रिंसिपल पोजीशन है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुतल्लिक, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही रहा है। और उसको कंडीशन करना, मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर की रेजोल्यूशंस के जो वहाँ पे स्टेटस जो चेंज हुआ है उसके साथ मुंसलिक करना, मेरा ख्याल है कि इसका उनका एक डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान की वैसे असूली पोजीशन तो हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान कंपोजिट डायलॉग की तरफ जाएगा और कंप्रहेंसिव डायलॉग करेगा जब भी बातचीत शुरू होगी। और उसके अंदर जाहिर है कि जो असूल तय हुए हुए हैं इंडिया के साथ ऑलरेडी कंपोजिट डायलॉग के, उसके अंदर कश्मीर जो है वो मसले के अहम फैक्टर के तौर के अंदर उसमें शामिल है और रहेगा जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत। मगर आमिर साहब, हाल ही में दोनों हुकूमतों ने रीओपन किया बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स, एक बार फिर कनेक्ट हुए और कहा गया कि एक मॉडेस्ट रोड मैप टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग टाइज, हम उसको तरजीह दे रहे हैं। टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भारत और पाकिस्तान से दुबई के अंदर भी सीक्रेट टॉक्स के अंदर मिले, जो बाद में पता लगा इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द यूएई गवर्नमेंट इन जनवरी। सो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो बात कहीं नहीं जा रही, क्योंकि एक टाइम पे ये हो रहा है, उसके बाद चीफ का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, खान साहब डटे हुए हैं। डू यू सी के खान साहब अपने पोलिटिकल कैपिटल के ऊपर डट जाएं तो कहीं ये सफ़ा तो नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि खान साहब का पॉलिटिकल कैपिटल अब दो चीज़ों के ऊपर होता है। ये खान साहब की कमेंट नहीं, आपको ज़्यादा पता सियासी तजियाकार के तौर के ऊपर कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है गवर्नेंस लेवल के ऊपर, इकोनॉमी, और फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके ताल्लुकात दुनिया के साथ कैसे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों फ्रंट के ऊपर खासी मुश्किलात का सामना रहा है खान साहब की गवर्नमेंट को। अभी 2.5 साल से ज़्यादा होने को आए हैं, तो वो एक प्रेशर तो है। और उसमें ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, बावजूद के जिस इलेक्शन से पहले और उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ ताल्लुका नॉर्मल हो, कश्मीर के ऊपर बातचीत हो, अफगानिस्तान के ऊपर पोजीशन बहुत क्लियर थी। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल को सेव रखना चाहते हैं ताकि जब अगला इलेक्शन आए तो वो कह सकें कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन उससे फिर मसला यही है कि इस सारे कज़िये के अंदर पाकिस्तान का अपना कौमी मुफाद कहाँ पे है और उसको कौन लेके चलेगा अगर इसी तरीके से हुकूमतें जो हैं कंप्रोमाइज़ करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये बात सही है कि भारत भी नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर ये चपकलिश हो। चाइना की तरफ से वैसे ही स्ट्रेच थे ऑन वन साइड, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी हम जानते हैं अपने इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ हैं, IMF का बेल आउट एक प्रोग्राम है जिसका हमें सामना करना है। वी कैन ऑल्सो इल अफोर्ड हाइटन टेंशंस ऑन द कश्मीर बॉर्डर बहुत एक लंबे अरसे के लिए। दैट बीइंग सेड, बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं, इदारा जाती राय के खिलाफ कर चुके हैं, ये उनका फैसला है। जो क्वाड अभी बना है जिसमें इंडिया को बहुत ज्यादा अहमियत मिल गई है, और जब इंडिया को अहमियत मिल रही है और क्वाड में इंडिया का मेन रोल है, चाइना के अगेंस्ट वो लेके आ रहे हैं सारा, तो हाउ कम पाकिस्तान कैन कीप इटसेल्फ बैलेंस? पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैलेंस तब हो सकता है अगर हम उनके साथ इक्वल टर्म्स में या एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू ऑफर टू देयर बिजनेस। अभी हम बार बार ये कहते, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है हमारी, हमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी है, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में हमारा डियास्पोरा है जिसमें हम अमेरिका के साथ कन्वर्ज हो सकते हैं। ये हम बहुत जगह कहते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? जो हमारा डियास्पोरा है हम उसको अदर देन वो
अदर देन ये कि वो हमें पैसे भेजते हैं, इसके अलावा तो हम उनको कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट, और जो चीज देखने की वो ये है कि पाकिस्तान और अबव ऑल जो पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, अबव ऑल जो मीडिया के हालात हैं, उससे अमेरिका इज नॉट गोइंग टू टेक इट दैट इजी। अगर इंडिया पाकिस्तान में जो है वो मीडिया अगर सही परफॉर्म करेगा और मीडिया को आज़ादी होगी तो ऑब्वियसली वो यूरोप उसको और नजर से देखता है। मीडिया इंडिया में भी आजाद नहीं है, वहां पे भी बड़े टफ हालात बीजेपी की तरफ से आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दे हैव टू मच टू ऑफर टू अमेरिका ऑन दैट। सो हम ना उनको वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू अमेरिकन्स एंड वी डोंट हैव एनीथिंग ऑन द अदर साइड। सो ये जो चीज है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द कैपेबिलिटी जिसको हम एनहांस कर सकते हैं। सो लुकिंग के दी ओनली चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एंड दिस इज वन ऑफ द डायलेमा कि अमेरिकन्स और यूरोपियंस ये कहते हैं कि जितनी आपने चीजें चाइना को दे दी हैं हमें तो वो देती नहीं आप। और हम जो है वो बार बार अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात तो करते हैं, लेकिन वो नहीं है। फिर ऊपर से ये है कि अमेरिका एक और चीज से भी परेशान है, और वो ये है कि जी आप जो है वो अपनी जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है उसको आप कोई मिलिट्री कोई हब्स तो नहीं दे रहे, कोई उसको वो वहां पे बैठ के ग्वादर पोर्ट सिटी में कोई अपनी वो तो नहीं करेगा। गोगा पाकिस्तान ने उसको ग्वादर को एज एन इकोनॉमिक बेस रखना चाहता है, इकोनॉमिक हब के तौर पे रखना चाहता है और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। और अगर वहां पे मिलिटराइजेशन हो गई, चाइनीज ने अपनी मिलिट्री रखने की कोशिश की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं होने देगा, लेकिन अगर ये हो गया तो सारी की सारी ये जो इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर है और जो रीशेपिंग ऑफ बलोचिस्तान है, ये सारा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि वो भारत के साथ अपने संबंध अच्छे कर ले, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को पता है अंदर क्या हालात है मुल्क के, क्या इकोनॉमी के हैं और जनता की तरफ से कितना गुस्सा आ रहा है पाकिस्तान आर्मी के लिए। क्योंकि इमरान खान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो चला जाएगा थोड़े दिनों में, मगर इमरान खान के दिमाग में ये गेम चल रहा है कि मैंने पहले तो कह दिया मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा पूरी दुनिया के अंदर, अगर मैंने भारत के साथ दोस्ती कर ली तो पूरी दुनिया मेरे पे थूकेगी और अगले आने वाले इलेक्शन में मैं बुरी तरह हारूंगा। ये तकलीफ है इमरान खान को, जिसकी वजह से इमरान खान भारत से बातचीत करने में कतरा रहा है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ इन्हें ये डर लग रहा है कि भारत जो क्वाड बना रहा है वो चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसकी वजह से उनका सीपेक भी खतरे में है। और पूरी दुनिया भी भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि भारत के पास काफी क्वालिटीज हैं जो उन्हें ऑफर करता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल और अदर सर्विसेज। और मगर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं सिवाय अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए और भीख मांगने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए,